उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा में आज गुरु तेग बहादुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आज एनुअल फंक्शन डे 2023 अभिनंदन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अपने अभिनय के जरिए आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने फिल्मी गीतों पर डांस कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, MLC सुधीर गुप्ता, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार से सरदार परमिंदर सिंह ने पहुंचकर श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशन एकेडमी का आभार जताया और कहा कि मानव के जीवन में शिक्षा का एक बड़ा महत्व है और यह शिक्षा बच्चों को स्कूलों से ही मिलती है और माता पिता के बाद दूसरा अगर कोई गुरु होता है तो वह अध्यापक होता है, जो अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता है, साथ ही उन्हें शिक्षा देकर ऊंचे पदों पर पहुंचने की कामना करता है ताकि उनके स्कूल का बच्चा भविष्य में बड़ा अफसर, अभिनेता और राजनेता बन सके और देश की सेवा करे। इसीलिए सरकार शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्कूलों और बच्चों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं। श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशन एकेडमी में एनुअल फंक्शन डे के मौके पर बच्चों के अभिभावक सहित क्षेत्र के तमाम लोग पहुंचे, जिनका बच्चों ने नृत्य के साथ साथ नाटक मंचन के जरिए लोगों का मन मोह लिया। एकेडमी के प्रबंधक सरदार जसवीर सिंह ने कहा कि वह शिक्षा के स्तर को और ऊंचा लेकर जाना चाहते हैं ताकि भविष्य में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने हुनर के जरिए ऊंचा मुकाम हासिल कर सकें। इस मौके पर गुरु तेग बहादुर एजुकेशन एकेडमी के प्रबंधक सरदार जसवीर सिंह, स्कूल का स्टाफ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनको स्कूल के प्रबंधक सरदार जसवीर सिंह ने ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट EV7 शाहजहांपुर। अब 20% पेट्रोल में अगर मिक्स हो जाता है तो आप समझ लो कि हमारे देश को कितनी बड़ी हमारे देश का पैसा बचेगा और आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि एथेनॉल का निर्माण डीजल के लिए भी हुआ है। अभी तक क्या है, डीजल जो है उसमें मिलाया जाता है तो एथेनॉल नीचे बैठ जाता है, तो उसको मिक्सअप करने के लिए हिंदुस्तान की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, BPCL, HPCL, IOCL, इनके R&D सेंटर बने हैं। अभी मैं 11 तारीख को पेट्रोलियम की विजिट पे गया था ग्रेटर नोएडा में, जहां पर उन्होंने तैयार किया है एक ऐसा पदार्थ जो पेट्रोल में भी मिलेगा। अगले 6 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल में मिलाकर के डीजल स्थित कर दिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो देश बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे देश में यहाँ पर चूंकि सभी काश्तकार बैठे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र के में प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2023 को मिलेट वर्ष घोषित कराया गया। मिलेट वर्ष का मतलब है कि मोटे अनाज, और मोटे अनाज को भी हमारे बजट जब पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उसमें इस मोटे अनाज का नाम श्री अन्न दिया गया है। इस श्री अन्न का इसलिए दिया गया है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, जब वो खेती करते थे तो मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सरसों, जौ, चना, वो लोग जब खाया करते थे तो उनकी ताकत को देख लो। जिनके घर में बुजुर्ग होंगे आज भी वो चश्मा नहीं लगाते होंगे और वो अपने आप चलते होंगे। और हम लोग पहले दिन से क्या खाते हैं कि मेरी माताओं बहनों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, इससे थोड़ी दूरी बनाएं। घर में रोटी सब्जी खिलाना पसंद करें। आपने ऑर्डर दे दिया, वो पिज़्ज़ा वाला दे गया, आपको यही नहीं पता उसमें मिला क्या है। तो इसलिए श्री अन्न पे ध्यान देने की हमको आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हमारे देश में तरक्की होगी। जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी दुगनी आमदनी बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, लोग विरोधी कहते हैं आमदनी कैसे बढ़ जाएगी दुगनी। दुगनी बढ़ने का मतलब यही है कि न तो आपको पानी लगाना पड़ेगा, ना आपको पेट्रोल डीजल खर्च करना पड़ेगा, ना आपको बहुत जुताई करनी पड़ेगी, ना कोई केमिकल लगाना पड़ेगा, ना कोई खाद डालनी पड़ेगी। आपने खेत उसका हब बन रहा है हैदराबाद में। आपके हर जनपद में मंडी के अंदर एक मार्केट बनने जा रही है जो ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक खेती, हमारे ये जितने अनाज हैं इनको खरीदेगी। कल ही अखबार में छपा था कि शाहजहांपुर में मंडी समिति में रौजा में इसका अलग से जमीन का सीमांकन हो गया है और वहाँ पर ये फसलें तैयार हो गई। इस विद्यालय के माध्यम से मैं कहना चाहता था कि इन लोगों को हम आगे बढ़ाएं। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो निश्चित रूप से इनका दिमाग
कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS लीडर सब कुछ बनते हैं और उनको बनाने की जरूरत भी है। आज हमारे देश में युवा शक्ति किस तरीके से वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़े हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय समय पर लैबों में जाकर के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया गया। उसी का नतीजा ये है कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस छोटे से पुवाया तहसील के अंदर जब मैं पढ़ता था तो एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, पुवाया इंटर कॉलेज। आज हम गिनती नहीं कर पाएंगे कितने इंटर कॉलेज हैं, कितने CBSE के कॉलेज हैं, कितने हमारे पास डिग्री कॉलेज हैं। इनके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आपके विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कि धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इन बच्चों को पढ़ा लिख करके देश की सेवा करने का जो मौका दिया है। आप अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपने परिवार छोड़ आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप छोड़ के आते हैं और यहाँ नन्हे मुन्ने अभी 3-3 साल 4-4 साल के बच्चों को खिलाते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए इस विद्यालय के समस्त स्टाफ को भी मैं बधाई देता हूँ।